अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके, अब तो तुम दरवाजा खोलो। हम इस बात का कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं। अवनी ने यह बात सुनकर अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गई। गौतम अगले ही पल अंदर आकर अपने घुटनों पर बैठ गया और अवनी की आंखों में देखने लगा। अवनी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढता हूं। निकल गई। अगली सुबह गौतम जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गया। रात में लेट सोने से अवनी अभी तक सो रही थी, लेकिन तभी फोन की रिंग से उसकी नींद खुल गई। उसने जैसे ही उठकर फोन चेक किया तो स्क्रीन पर दादी सा का नाम दिखाई दिया। दादी सा का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर गौतम अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। क्या हुआ? किसका फोन है? दादी सा का। लाओ, मैं बात करता हूँ। लेकिन गौतम। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गौतम ने अगले ही पल अवनी के हाथ से मोबाइल ले लिया। हेलो। तुम्हारी क्या आदत बन चुकी है लोगों के काम में टांग अड़ाने की? अवनी कहाँ है? वो अवतार ग्रुप जाने के लिए निकली नहीं? नहीं, अवनी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज वो रेस्ट कर रही है। वो आज कहीं नहीं जा रही है। तबीयत खराब हो या फिर वो मर ही क्यों ना रही हो, उसे बोलो कि उसे अवतार ग्रुप तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं उसे अग्रवाल ग्रुप क्या जोधपुर में किसी भी कंपनी में काम नहीं करने दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम ने गुस्से में कॉल काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये देखकर अवनी को टेंशन होने लगी। गौतम, ये क्या किया तुम? अवनी, आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम घर पर बैठकर रेस्ट करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। ये बात कहते ही गौतम ने अवनी के ऊपर ब्लैंकेट ढक दिया। अवनी आगे कुछ कह नहीं पाई और गौतम को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी अग्रवाल हाउस के हॉल में चक्कर काट रही थी। गौतम के अचानक फोन काट देने की बात से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। नील और शनाया चुपचाप खड़े होकर अपनी दादी को देख रहे थे। आखिर ये दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? एक बार ये मामला सुलझने दो, इसे तो मैं बताऊंगी। गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर इसे पूरे जोधपुर में नहीं घुमाया तो मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं। ये बात कहते हुए गायत्री देवी गुस्से में शनाया और नील को देखने लगी। दादी साहब प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। कैसे ना करूं गुस्सा? जिन लोगों की मेरे सामने आवाज भी नहीं निकलती थी वो मेरा फोन काट रहे हैं, इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज शांत रहिए। शनाया ने अगले ही पल टेबल से पानी का ग्लास उठाकर गायत्री देवी की तरफ बढ़ा दिया। गायत्री देवी पानी पीकर सोफे पर बैठ गई। आने वाली मुसीबत की टेंशन तीनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पास एक आइडिया है। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। अगर मेरा प्लान सही बैठा तो चेयरमैन खुद आपको अवतार बुलाएगा और भाई के साथ डील भी साइन करेगा। शनाया अगले ही पल मुस्कुराकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम घर का सारा काम करने के बाद मार्केट में सब्जी लेने आ चुका था। मार्केट पहुंचते ही उसे अभिनव का कॉल आ गया। उसने अगले ही पल कार साइड में खड़ी कर दी और कॉल उठा लिया। यस मिस्टर अभिनव। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन यहाँ आपकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है। मेरी सिस्टर इन लॉ? कौन है और क्या नाम है उसका? सर इनका नाम शनाया है और इन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। शनाया? गौतम अभिनव से पूरी बात जान लेता है कि शनाया ने ऑफिस में ये बात कही है कि मिस्टर राठौड़ उसकी बहन को पसंद करते हैं और उसे अपनी बहन से रिलेटेड कुछ अर्जेंट बात करनी है राठौड़ जी से। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि ये शनाया का कोई खेल है या उसे सच में कुछ पता चल गया है, पर वो वजह जानने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी सच्चाई वो सही वक्त पर खुद अवनी को बताना चाहता था और आज सही वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अचानक शनाया का नाम सुनकर गौतम सक पका चुका था। वहीं अभिनव मोबाइल पर छाए सन्नाटे से कुछ समझ नहीं पा रहा था। सर, क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? नहीं, उसे नंबर मत दीजिए। अगर कुछ जरूरी काम ही है तो मेरा मिलना ही ठीक रहेगा। आप एक काम कीजिए, उसे आज शाम 7:30 बजे
कैफे शीश महल आने के लिए कह दीजिए। मैं यहाँ से जाते हुए उससे भी मिल लूंगा। ओके सर। अभिनव ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वहीं कॉल कटते ही गौतम गहरी सोच में पड़ चुका था। उसे कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई सभी के सामने आ जाने का डर था। वहीं गौतम से बात करके अभिनव ने मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, सर ने आपको 7:30 बजे कैफे शीश महल आने को कहा है। वो शाम को वहीं से निकलेंगे तो आपसे भी मिल लेंगे। शनाया ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू। शनाया ने अगले ही पल टेबल से अपना बैग उठा लिया और घड़ी में टाइम देखने लगी। उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था और साथ ही उसका राठौड़ परिवार से पहला इंटरेक्शन होने जा रहा था। वो तुरंत मॉल से अपने लिए एक ड्रेस लेने के लिए निकल गई। अभिनव इससे पहले कि कुछ कह पाता, शनाया जा चुकी थी। ये देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा। अवतार से निकलकर शनाया बहुत बड़े से शॉपिंग मॉल में चली गई। शनाया मन ही मन बोली, दादी सा कोई गुड न्यूज बाद में ही दूंगी, पहले मैं तो देख लूं आखिर ये है कौन जो पूरी दुनिया को छोड़कर अवनी जैसी लड़की को दिल दे बैठा है और झट से मुझसे मिलने के लिए भी तैयार हो गया है, ये जानकर मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूं। ये बात सोचते हुए शनाया ने शॉपिंग मॉल से एक बहुत महंगी ड्रेस ले ली। देखते ही देखते 6 बज चुके थे। शनाया 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती थी। वो अगले ही पल कार लेकर कैफे शीश महल जाने के लिए निकल गई। कैफे शीश महल पहुंचते ही वो अपने आसपास देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। कैफे पूरी तरह से खाली था। खाली कैफे देखते ही वो कोने पर रखी टेबल पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली तो 7:30 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। ये देखकर वो अपने बाल ठीक करने लगी और कैफे के गेट को देखने लगी। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बाल ठीक करते ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी में देखा 7:30 बज चुके थे। उसकी आंखों में गहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए चेयर से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन गेट खुलते ही उसे पीठ किए हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो चारों तरफ से कैफे को देख रहा था। शनाया ये देखते ही उसके पास चली गई और उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उस आदमी की शक्ल देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गौतम खड़ा था। शनाया अपने आप से चौंक कर बोली, क्या गौतम राठौड़ परिवार से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फटीचर आदमी की तो सुमेर पैलेस में झाड़ू लगाने की भी औकात नहीं है। ये कैसे? मैं भी क्या सोच रही हूं। वहीं दूसरी तरफ शनाया को हैरान देखकर गौतम को भी कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।